नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता लेकिन आपके पास टाइम कम है, काफ़ी कम टाइम में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना भी आ जाए, इंग्लिश बोलना भी आ जाए, तो आज आपके पास है सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका। यहाँ तक कि अगर आपने इससे पहले कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा है, फिर भी केवल एक ही वीडियो में कम्प्लीटली इंग्लिश आपको समझ आ जाएगा। अभी एक ही वीडियो में बिना प्रैक्टिस किए आप इंग्लिश बोलना तो नहीं सीख सकते, लेकिन सेंटेंस बनाने का फॉर्मेट, इंग्लिश कैसे बोला जाता है, कैसे सीखा जाता है, ये आज एक ही वीडियो में आप सीखने वाले हैं। ओके, सो अगर आपकी भी मजबूरी है काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश सीखना, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ओके, सो आई हैव टोल्ड यू। आई मीन्स क्या होता है? मैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी लिखना हो तो आई जब सिंगल लिखा रहेगा ना, तो हमेशा अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर में ही लिखा रहेगा। ओके, तो आई मीन्स मैं या मैंने। चलिए, मैं। हैव टोल्ड, देखिए अब हैव का मतलब कैसे समझते हैं। ओके, अभी टोल्ड यहाँ पे लगा है, इसका जो मेन फॉर्म होता है वो होता है टेल। टेल का मतलब होता है बताना, ये वर्ब का पहला फॉर्म है। ओके, टोल्ड यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो आई हैव टोल्ड, टोल्ड का मतलब बता चुका हूँ। आई हैव टोल्ड, मैं बता चुका हूँ। यू, यू मीन्स होता है आप या आपको। देखिए, आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका हूँ। आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, ही हैज़ गॉन होम, ही मीन्स होता है वह। हैज, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पहला होता है हैव और दूसरा होता है हैज। ये अलग अलग सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। आई के अलावा जितने भी प्लूरल होते हैं सब में हैव लगता है। ही के साथ, सी के साथ या कोई सिंगुलर नेम है उनके साथ हैज लगता है। ओके, तो अभी गो, गो मीन्स होता है जाना। गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। ही हैज़ गॉन मीन्स वह जा चुका है। ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। होम, होम मीन्स होता है घर। ही हैज़ गॉन होम, वो घर जा चुका है। ही हैज़ गॉन होम, वह घर जा चुका है। ओके, या किसी लड़की के लिए बोलना तो यहाँ पे ही नहीं सी लगाएंगे, SHE। सी का मतलब भी होता है वह, बट ये लड़की के लिए बन जाता है, तो जा चुका है नहीं, जा चुकी है। सी हैज़ गॉन होम, वह घर जा चुकी है। ओके, आई हैव डन ऑल माई वर्क। आई मीन्स मैं। हैव डन, देखिए डू मीन्स होता है करना। ओके, डू का थर्ड फॉर्म है डन, तो आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ। आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ। ऑल माई वर्क, ऑल मीन्स होता है सब। माई मीन्स अपना। वर्क, वर्क मीन्स होता है काम, तो ऑल माई वर्क मीन्स अपना सब काम। ऑल माई वर्क, अपना सब काम। आई हैव डन ऑल माई वर्क, मैं अपना सब काम कर चुका हूँ। आई हैव डन ऑल माई वर्क, मैं अपना सब काम कर चुका हूँ। ओके, अभी अगर यहीं से निगेटिव बनाना है, हैव के साथ अगर नॉट लगाना है, ओके, तो देखिए क्या लिखा है, हैवेंट। हैव और नॉट को मिला के बना है। ओके, तो आई हैवेंट सीन दिस पिक्चर। आई मीन्स होता है मैं या मैंने। हैवेंट सीन, सी का मतलब होता है देखना, सी का थर्ड फॉर्म है सीन, मीन्स मैंने नहीं देखा है या मैं नहीं देख चुका हूँ, दोनों का सेम मतलब है ना, मैंने नहीं देखा है या मैं नहीं देख चुका हूँ। दिस पिक्चर, दिस मीन्स होता है यह या ये। पिक्चर, पिक्चर का मतलब होता है तस्वीर। पिक्चर मीन्स क्या होता है, तस्वीर। अगर हम फोटो बोलते तो फोटो भी इंग्लिश वर्ड ही होता है ना। सो आई हैवेंट सीन दिस पिक्चर, मैंने ये तस्वीर नहीं देखी है। ओके, द सन हैज सेट। द सन, देखिए सन मीन्स क्या होता है, सूर्य। जो हमारी धरती के लिए या बाकी सभी ग्रहों के लिए जो एनर्जी का सोर्स है, जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, वो सूर्य ही है। ओके, द सन मीन्स सूर्य। हैज सेट, देखिए हैज सेट, सेट होना मतलब होता है अस्त होना या डूब जाना, है ना। द सन हैज सेट मीन्स सूर्य अस्त हो गया है या अस्त हो चुका है।
अस्त हो चुका है मतलब क्या होता है, डूब चुका है। अब देखिए हमारी नज़र में तो सूर्य डूबता है, बट एक्चुअल में डूबता नहीं है ना, तो कहीं से निकलता है क्या कि हमारी पृथ्वी रोटेट करी हुई चारों तरफ से। ओके, तो जब उस एंगल में जाती है कि हम उसे नहीं देख पाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, सन अस्त हो गया, सेट हो गया। ओके, उसे डूबना नहीं बोलते हैं, डूबने को तो डाइव बोलते हैं, क्या, डाइव, बट वो डूबना नहीं है, सेट होता है, अस्त हो गया। दिया हैज स्टडीड इंग्लिश। दिया, देखिए ये किसी लड़की का नाम है। दिया हैज स्टडीड, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। अब स्टडी का थर्ड फॉर्म है स्टडीड। ओके, मिस पढ़ाई कर चुकी है या पढ़ चुकी है। इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी। ओके, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा। दिया हैज स्टडीड इंग्लिश, दिया अंग्रेजी पढ़ चुकी है। ओके, वी हैव ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज़। वी मीन्स हम, हैव हियर्ड, हैव ऑलरेडी हियर्ड। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, पहले से या पहले ही। हैव हियर्ड, सुन चुके हैं। हियर का मतलब होता है सुनना, तो सुन चुके हैं। ओके, वी हैव ऑलरेडी हियर्ड, हम पहले ही सुन चुके हैं। द न्यूज़, द न्यूज़ का मतलब क्या होता है, समाचार या खबर बोलते हैं ना। वी हैव ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज़, हम पहले से समाचार सुन चुके हैं, या हमें पहले से यह समाचार मिल चुका है। ओके, आई हैव सीन यू, आई मीन्स होता है मैं। हैव सीन, सी का मतलब होता है देखना, सी का थर्ड फॉर्म है सीन। सेकंड फॉर्म पता है, सा होता है, SAW, सा। तो आई हैव सीन, मैं देख चुका हूं। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूं। यू मीन्स होता है आप या आपको। आई हैव सीन यू, मैं आपको देख चुका हूं। ओके, आई हैव सीन यू, मैं आपको देख चुका हूं। वेयर इज ही गोइंग, वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ, जगह के बारे में पूछने के लिए यूज करते हैं वेयर का। इज मीन्स है, ही मीन्स वह। गोइंग, गो का मतलब होता है जाना, तो जा रहा। वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। ओके, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ। आर मीन्स हैं, यू मीन्स होता है आप। एक सेंटेंस यहीं से बन जाएगा आपका। वेयर आर यू मीन्स आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू, आप कहाँ से हैं। अब देखिए कमिंग, कम का मतलब होता है आना, तो इसमें ING लगा है ना, तो ये हो गया वर्ब का चौथा फॉर्म। ओके, तो आ रहे, फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है से। ध्यान से सेंटेंस को सेट कीजिएगा। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम मीन्स आप कहाँ से आ रहे हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। ओके, वॉट आर यू डूइंग, वॉट मीन्स होता है क्या, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना हो तो वॉट का यूज करते हैं। आर मीन्स हैं, यू मीन्स होता है आप। डूइंग, डू का मतलब होता है करना, तो कर रहे हैं। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। या डूइंग की जगह अगर हम बोलते हैं लर्निंग, लर्न का मतलब होता है सीखना, तो लर्निंग। वॉट आर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे हैं। वॉट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हैं। ओके, वॉट आर यू सिंगिंग, आप क्या गा रहे हैं। वॉट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं। ओके, वॉट इज ही थिंकिंग, वॉट मीन्स होता है क्या। इज मीन्स है, ही मीन्स वह। थिंकिंग, देखिए थिंक मतलब होता है सोचना, यहाँ भी ING लग गया, यानी कि ये बन गया वर्ब का चौथा फॉर्म। ओके, और ये किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज होता है, जहाँ पे कंटिन्यूअसली या कोई काम जारी हो ऐसा दर्शाया जाता है। तो थिंक मतलब सोचना, तो सोच रहा। वॉट इज ही थिंकिंग, वह क्या सोच रहा है। वॉट इज ही थिंकिंग, वह क्या सोच रहा है। हमें ऐसा बोलना है कि वह क्या सोच रही है, तो यहाँ पे सी लगा देंगे। वॉट इज सी थिंकिंग,
वह क्या सोच रही है। ओके, वाई इज ही क्राइंग। वाई मीन्स होता है क्यों, कोई रीज़न या वजह है, जानना हो तो यूज करते हैं वाई का। वाई मीन्स होता है क्यों। इज, इज मीन्स है ही मीन्स होता है वह। क्राइंग, देख क्राई करना मतलब होता है रोना, यहाँ पर भी आईएनजी लग गया, वर्ब का चौथा फॉर्म। तो क्राइंग मीन्स रो रहा। वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है, या ऐसा बोलते हैं वो क्यों रो रहा है। वाई इज ही क्राइंग, वो क्यों रो रहा है, या ही के जगह आप चाहे तो सी लगा सकते हैं। वाई इज ही क्राइंग, वो क्यों रो रही है। ओके, वाई आर यू लाइंग। वाई मीन्स क्यों, वजह जानने के लिए यूज हो रहा है। आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। लाइंग, दोस्तों लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। लाई मीन्स क्या होता है, झूठ बोलना। तो लाइंग मीन्स झूठ बोल रहे हैं। वाई आर यू लाइंग, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। वाई आर यू लाइंग, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। आपने चीटिंग सुना होगा, चीटिंग, चीट करना मतलब होता है धोखा देना, है ना, धोखेबाजी करना। तो वाई आर यू चीटिंग, आप धोखा क्यों दे रहे हैं। वाई आर यू थिंकिंग, वाई आर यू थिंकिंग लाइक दिस। वाई मीन्स होता है क्यों। आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। थिंकिंग, थिंक मतलब सोचना, तो सोच रहे। वाई आर यू थिंकिंग, आप क्यों सोच रहे हैं। लाइक दिस, लाइक का मतलब जैसे, दिस का मतलब यह, तो लाइक दिस मीन्स ऐसा या इसके जैसा। वाई आर यू थिंकिंग लाइक दिस, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। वाई आर यू थिंकिंग लाइक दिस, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। थिंकिंग की जगह हम लगाते हैं डूइंग, डू का मतलब करना। तो वाई आर यू डूइंग लाइक दिस, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वाई आर यू डूइंग लाइक दिस, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। या स्पीकिंग यहाँ पे लगाते हैं थिंकिंग की जगह, स्पीक का मतलब बोलना। तो वाई आर यू स्पीकिंग लाइक दिस, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वाई आर यू स्पीकिंग लाइक दिस, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वट आर यू डूइंग हियर। वट मीन्स होता है क्या। आर, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। डूइंग, डू का मतलब करना, तो डूइंग मीन्स कर रहे। वट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। वट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अब देखिए हियर का मतलब होता है यहाँ, अगर हम यूज करते हैं देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ, जो हियर लिखा है ना टी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा देयर। THERE, देयर मीन्स वहाँ। सो व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। एंड व्हाट आर यू डूइंग देयर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं। ओके, व्हाट डू यू वांट। व्हाट मीन्स होता है क्या। डू हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस का। यू मीन्स होता है आप। वांट मीन्स चाहना, तो चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं। वाई इज सी लर्निंग इंग्लिश। वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। इज मीन्स है। सी मीन्स वह। लर्निंग, लर्न का मतलब सीखना, आईएनजी लग गया, वर्ब का चौथा फॉर्म। लर्निंग मीन्स सीख रही। वाई इज सी लर्निंग, वो क्यों सीख रही है। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। ओके, वाई इज सी लर्निंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी क्यों सीख रही है। और मैं आपसे पूछता हूँ वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। दोस्तों आपके पास एग्जैक्ट रीज़न क्या है, ऐसी कौन सी वजह है जिसके लिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या आपका कौन सा ड्रीम है जिसे फुलफिल करने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ी आपको। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, ताकि आपका जो ड्रीम है इंग्लिश को लेकर के, उसे पूरा करने में, उसमें जिस लेवल की इंग्लिश आती हो, जिस टाइप के सेंटेंस आते हो, या आप जो करना चाहते हो वो सेंटेंस भी यहाँ पर कवर हो सके और आप आसानी से अपना गोल को पा सकें। ओके, सो आई एम आई स्टूडेंट। आई मीन्स क्या होता है मैं। एम, एम मीन्स हूँ। आ मीन्स होता है एक। स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी को जो विद्या का अर्जन करता है, जैसे
हम पढ़ाई कर रहे तो हम क्या हुए? स्टूडेंट। ओके, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ओके, यू आर अ डॉक्टर, यू मीन्स होता है आप, आर मीन्स हैं, अ मीन्स होता है एक, डॉक्टर, डॉक्टर मीन्स होता है चिकित्सक। यू आर अ डॉक्टर, आप एक चिकित्सक हैं। यू आर अ डॉक्टर, आप एक चिकित्सक हैं। दोस्तों वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती बताने को किसी को कि आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन आप याद कीजिए, जिन लोगों ने रामायण का एपिसोड देखा है, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी थी, मेघनाथ ने मारी थी, ओके, इंद्रजीत ने, तो जब डॉक्टर सुखैन वैद्य, उस टाइम पे वैद्य होते थे, उसे उठा के लाया गया था, तो इलाज करने से मना कर रहा था, बोला कि मैं तो रावण का डॉक्टर, इलाज कैसे कर सकता हूँ। तो उसे समझाया गया कि यू आर अ डॉक्टर, तुम एक वैद्य हो और तुम्हारा काम है जो पेशेंट है उसे ठीक करना। ओके, डॉक्टर कभी किसी राजा महाराजा या किसी का गुलाम नहीं हो सकता है। ओके, उसका फर्ज है। एक टीचर है, उसका काम है टीचिंग करना। फिर सामने कोई भी बैठा हो, ओके, ड्राइवर है, गाड़ी पे कोई भी बैठा हो, उसका काम है उनके गंतव्य स्थान तक, उनके डेस्टिनेशन तक उनको पहुंचाना। ओके, सो यू आर अ सिंगर, यू मीन्स होता है आप, आर, आर मीन्स हैं, अ सिंगर, अ मीन्स एक, सिंगर, सिंगर मीन्स होता है गायक, जो गाना गाते हैं ना, क्या बोलते हैं? गायक। यू आर अ सिंगर, आप एक सिंगर हैं, आप एक गायक हैं। सी इज़ अ नर्स, सी मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, नर्स। दोस्तों नर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आज तक मैंने कभी पता नहीं किया। ओके, अभी तो क्लास चल रही है, अगर आप पता करना चाहें तो एक बार पता कीजिएगा कि नर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको नहीं पता चलेगा तो तब तक मैं आपको बता दूंगा। ओके, सी इज अ नर्स, वो एक नर्स है। दे आर टीचर्स, दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं, टीचर्स, टीचर्स मीन्स क्या होता है? शिक्षक। दे आर टीचर्स, वे शिक्षक हैं, या शिक्षक के अलावा अध्यापक बोलते हैं। दोस्तों आपके यहाँ पर, आप जहाँ रहते हैं वहाँ टीचर्स को क्या बोला जाता है, एक बार हमें भी बताइएगा। ओके, यू आर टीचर, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं टीचर, टीचर मीन्स शिक्षक या अध्यापक। देखिए अध्यापक भी बोलते हैं, ओके, जो अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं। दे आर क्रिमिनल, दे मीन्स होता है वे, आर, आर मीन्स हैं क्रिमिनल। दोस्तों क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी, जो अपराध किए होते हैं। ओके, दे आर क्रिमिनल, वे अपराधी हैं। ओके, यू आर क्लेवर, यू मीन्स होता है आप, आर, आर मीन्स हैं क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक। क्लेवर मीन्स क्या होता है? चालाक। यू आर क्लेवर, आप चालाक हैं। ये कौन सी चालाकी होती है? जो चालाकी लोमड़ी करती है। ओके, आई एम वाइस, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, वाइस, वाइस मीन्स होता है बुद्धिमान। आई एम वाइस, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं होशियार हूँ, मेरी बुद्धि तेज है। ओके, सी इज़ अ ब्रेव गर्ल, सी मीन्स होता है वह, एज मीन्स है, अ एक, ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, इसको ब्रावे नहीं पढ़ते, ब्रेव। गर्ल मीन्स होता है लड़की। सी इज़ अ ब्रेव गर्ल, वो एक बहादुर लड़की है। सी इज़ अ ब्रेव गर्ल, वो एक बहादुर लड़की है। ही इज़ अ काइंड बॉय, ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, काइंड, काइंड मीन्स होता है दयालु, बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का। ही इज़ अ काइंड बॉय, वो एक दयालु लड़का है। ही इज़ अ काइंड बॉय, वो एक दयालु लड़का है। ओके, ही इज़ वेरी पुअर, ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है वेरी पुअर, वेरी मीन्स बहुत, पुअर, पुअर मीन्स गरीब। ही इज़ वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है या वो बहुत कमज़ोर है। ओके, अब गरीबी धन की भी हो सकती है और दिमाग की भी हो सकती है, या शारीरिक बल की भी हो सकती है। सी इज़ अ रिच लेडी, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, अ रिच मीन्स एक अमीर, लेडी मीन्स औरत। सी इज़ अ रिच लेडी, वो एक अमीर औरत है।
ही इज़ अ थीप। ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, थीफ, थीफ का मतलब होता है चोर। ओके, ही इज़ अ थीफ, वो एक चोर है। सो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ सेंटेंसेस है जिनको अब आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में, और कोशिश कीजिएगा कि आपका हर एक सेंटेंस प्रॉपर सही हो। साथ में क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाएँ। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप प्लेटिनम स्टडी के मेंबर बनना चाहें तो आसानी से बन सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।